Children, today we will learn past perfect tense. In English, its definition is it expresses perfection of action in past. But in Hindi, the recognition चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थी, ये थे, ई थी, etc. If you want to be a good speaker of English language, you have to learn through Hindi. Let us see. In affirmative. Affirmative means सकारात्मक. इसमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ आई, वी, यू, दे नाउन प्लूरल, ही, सी, इट नाउन सिंगुलर, इन सबको सब्जेक्ट्स बोलते हैं. हेड आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट. लेट अस सी, आइए देखें. आई हैड रीच्ड, मैं पहुंच चुका था. देयर, वहां, मैं वहां पहुंच चुका था. ही हैड टेकन मील्स, वह खाना खा चुका था. यू हैड बिकम रेडी, तुम तैयार हो चुके थे. बिफोर ही अराइव्ड, इससे पहले कि वह आया. यानी दो पास्ट हो तो जिसमें पहला काम समाप्त हुआ वह पास्ट परफेक्ट होगा, और जो बाद में काम हुआ वह पास्ट इंडेफिनिट होगा. जैसे तुम तैयार हो चुके थे, ये पहले हुआ. बिफोर ही अराइव्ड, वह बाद में आया. तो ये दोनों मैं आपको भेजूंगा बहुत जल्दी. बहुत जल्दी मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट इकट्ठे भेजूंगा. और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखें और आप में काफ़ी सुधार होगा. आइए देखते हैं. सी हैड सोल्व्ड, वह हल कर चुकी थी. द सन हैड सेट, सूर्यास्त हो चुका था. इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, वर्षा बंद हो चुकी थी. इट का जो प्रयोग है मौसम आदि के लिए, टाइम आदि के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखें. दे हैड मेड प्लान, वे योजना बना चुके थे. आई हैड वर्कड हार्ड, मैंने कठोर परिश्रम किया था. क्योंकि चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थी, ये थी, दोनों तरह की पहचान है. ही हैड टोर्न द पेज, उसने पेज फाड़ा था. सी हैड मेड पोर्ट्रेट, वह तस्वीर बना चुकी थी. आई हैड स्कोल्डेड हर, मैंने उसे डांटा था, या मैं उसे डांट चुका था, दोनों ही हो सकते हैं. सी हैड डिसाइडेड, वह निर्णय कर चुकी थी. वी हैड लेफ्ट, हम जा चुके थे. फ्रॉम देयर, वहां से. यू हैड रिटन ए लेटर, तुम एक पत्र लिख चुके थे, या तुमने एक पत्र लिखा था. आई हैड टेकन बाथ, मैंने स्नान किया था, या मैं स्नान कर चुका था. सी हैड वॉश्ड द क्लोथ्स, वह कपड़े धो चुकी थी. आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था. मदर हैड अवोकन, माँ जाग चुकी थी. आइए अब नेगेटिव लेते हैं, नकारात्मक सेंटेंस, नहीं वाले वाक्य. इसमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड और फिर नोट आता है, और फिर वर्ब थर्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट. आइए देखते हैं. आई हैड नॉट स्टॉप्ड द कार, मैंने कार नहीं रोकी थी. आई हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, मैं पहले दिल्ली कभी नहीं गया था. तो नोट की जगह नेवर भी आ जाता है, लेकिन अर्थ बदल जाता है. नोट मीन्स नहीं होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं, बस इतना ही फर्क है. सी हैड नॉट डिवोर्स्ड हिम, उसने उसे तलाक नहीं दी थी.
दे हैड नॉट कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक, उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त नहीं की थी। कॉल्ड ऑफ मीन्स समाप्त करना, स्ट्राइक मीन्स हड़ताल। आवर एग्जामिनेशन हैड नॉट एंडेड, हमारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। द गवर्नमेंट हैड नॉट डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे, सरकार ने छुट्टी घोषित नहीं की थी। वी हैड नॉट प्लेड, हम नहीं खेले थे। वी हैड नेवर प्लेड, हम कभी नहीं खेले थे। ये ध्यान दें, नेवर मीन्स कभी नहीं। आई हैड नॉट सीन हर, मैं उससे नहीं मिला था। आई हैड नेवर सीन हर, मैं उससे कभी नहीं मिला था। आइए अब इंटेरोगेटिव देखते हैं, जिन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हेड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आए तो क्या अर्थ देता है? हेड हेल्पिंग वर्ब है। हैड आई आंसर्ड हर क्वेश्चन, क्या मैंने उसके प्रश्न का उत्तर दिया था? हैड यू मेड एनफ प्रोग्रेस, क्या आपने पर्याप्त तरक्की की थी? ये यहाँ पे ENOUGH है। हैड दे सीन द ऑफिस, क्या उन्होंने ऑफिस देखा था या दफ्तर देखा था? हैड ही बोट ए न्यू हाउस, क्या उसने एक नया घर खरीदा था? हैड सी गोन, क्या वह जा चुकी थी? हैड वी टॉक्ड बिफोर, क्या हमने पहले बात की थी? हैड यू कुक्ड, क्या आप पका चुके थे? हैड यू पेड हिम, क्या आप उसको पैसा दे चुके थे? हैड द ट्रेन अराइव्ड, क्या ट्रेन आ चुकी थी? हैड मदर अवोकन, क्या माँ जाग चुकी थी? हैड सी वॉश्ड द क्लॉथ्स, क्या वह कपड़े धो चुकी थी? आइए अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव देखते हैं, जिसमें इंटेरोगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इनका रूल बनेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं। हैड आई नोट वन द मैच, क्या मैंने मैच नहीं जीता था? हैड फादर नॉट अवोकन, क्या पिताजी नहीं जगे थे? हैड यू नेवर सीन हर बिफोर, क्या आप उससे पहले कभी नहीं मिले थे? हैड यू नॉट सीन हर, क्या आप उससे नहीं मिले? हैड मदर नॉट बीटन यू, क्या माँ ने आपको नहीं पीटा था? हैड ही नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड, क्या उसने प्रदर्शन नहीं किया था? आइए अब WH फैमिली देखते हैं, क्योंकि इसमें W और H होते हैं इसलिए इनको WH फैमिली कहते हैं। व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, ये आगे आ जाते हैं हेड के, यानी WH फैमिली, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड और फिर ऑब्जेक्ट विद इंटरोगेटिव साइन। आइए आगे चलते हैं अब। व्हाट हैड सी डन, उसने क्या किया था? व्हाट हैड मदर कुक्ड, माँ ने क्या पकाया था? वाई हैड दे लेफ्ट दिस प्लेस, वे यहाँ से क्यों गए थे या उन्होंने यह स्थान क्यों छोड़ा था? When had the train left, ट्रेन कब छूटी थी? Where had we met before, हम पहले कहाँ मिले थे?
हाउ हैड शी गोटन सक्सेस, उसे सफलता कैसे मिली थी। इस प्रकार ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है। इस वीडियो को बार बार देखें और वर्ब थर्ड याद करें, उससे आपको फास्ट एंड फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। थैंक यू।